हेलो मैडम वो यहाँ आ गया है। वो कौन? वो आपका एक्स बॉयफ्रेंड चेप, चंदन चेप। वो बॉय ही इज टैलेंटेड। इतने जल्दी उसने आपको ढूंढ भी लिया? मैडम आपको उसकी बढ़ाई सूझ रही है मैडम? यहाँ मेरी हालत खराब है मैडम, वो मेरा रिश्तेदार निकला है। सो आपको डर लग रहा है? गॉड, आप कितने डरपोक निकले। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं डर डर नहीं है मैडम। अगर उसने मेरी बीवी और मेरी सास को अगर कुछ बातें बता दी तो एक परिवार होता है, गृहस्थी होती है, तो उसमें चार बातें फिर हो जाती है, माहौल खराब हो जाता है मैडम। तो आप एक काम कीजिए ना, प्लीज उसे फोन करके ऑफिस बुला लीजिए, या तो फिर आप सिर्फ इतना कह दीजिए फोन करके कि आपका मेरा कुछ रिश्ता है नहीं वैसा, जैसा कि मतलब उसने देखा था, जो सच है मतलब वो बता दीजिए प्लीज। मेरी हेल्प कर दीजिए ना। ओह नो, कोई फायदा नहीं है मिस्टर साजन। वो फिर से मेरा पीछा करेगा और मुझे परेशान करेगा। आपको अच्छा लगेगा अगर उसने मुझे परेशान किया तो? कौन मिस्टर साजन, आई नो यू कैन डू दिस। कर दीजिए ना मेरे लिए। आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो ठीक है, मैं आई विल मैनेज समहाउ। यार मर गया यार मैं तो। हेलो, प्रणाम। कौन बोल रहा है? आपने पहचाना नहीं हमें? चंदन चेप। अरे चंदन भाई, क्यों मुझसे चेप हो रहे हो यार? अभी तो दूरभाष में ही वार्तालाप हो रही है। कुछ ही समय में हम आपके घर में प्रवेश करेंगे और फिर आपकी निर्लज छवि को आपके परिवार के सामने उजागर करेंगे। तब आपको पता चलेगा कि किसी की प्रेयसी को छीन लेना कितना बड़ा अपराध होता है। आप सुन रहे हैं मेरी बात? चुप क्यों हो गए? हमारी प्रेयसी के सामने तो बहुत चहक रहे थे, अब डर के मारे बोलती बंद हो गई। ओ तेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कमरे से बाहर जाना। एक बार जब हम आपके सामने आ जाएंगे तब सारी आवाज एकदम। एक क्षण, आपके जैसा नीच आदमी अंतर्यामी तो हो नहीं सकता। तो आपको यह कैसे पता चला कि हम कमरे के अंदर थे? वो तेरी आवाज बहुत गूंज रही थी, तो ऐसा मुझे लगा कि या तो कमरे में होगा या बाथरूम में होगा। शीघ्र ही मुलाकात होगी। बेटा आ रही हो या जा रही हो? दोनों। मतलब आ भी रही हो और जा भी रही हो? यस पापा। कहां से आ रही हो? मैं शूटिंग रेंज से। कमाल है, इस उम्र में लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती हैं, अपने हस्बैंड के साथ होती हैं। मेरी बेटी गोलियां चला रही है, बच्ची हाथ से निकल गई। यस पापा, और बच्ची अब घर से भी निकल रही है। सुन सुन, मैं भी चल रहा हूं तुम्हारे साथ। नो नो पापा नो। व्हाट? यही तो उम्र है एंजॉय करने की। लेट्स गो लेट्स नो, गो। आपकी उम्र यहाँ पे बैठ के रेस्ट करने की है, मेरे साथ पार्टी करने की नहीं है। बेटा इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं 40 साल का था तब मेरी जाकर के लॉटरी लगी है। मुझे भी ले चलो ना प्लीज। प्लीज पापा, डोंट एम्बैरेस मी। मैं बड़ी हो गई हूँ, अपना ख्याल रख सकती हूँ। यू कांट कम विद मी। क्या कर? संजना, तुम मुझे अपने साथ लेके जाओगी। दिस वोंट वर्क ऑन मी। ये आपका ऑफिस नहीं है और मैं आपकी बेटी हूँ। लव यू। सही कहा था माता जी ने। मौसी जी बड़ी मजाकिया है। अरे लो भी जीजा भी आ गया।
जीजी बड़े विचित्र हैं जीजाजी। अरे जीजा, तूने तो सुबह ही दाढ़ी बनाई थी ना। फिर हो गई, फिर बना रहा हूँ, कोई दिक्कत है क्या? पूछियो री कश्मीरा कि ये दाढ़ी बना रहा है या उगा रहा है। ये सब क्या चेहरे पे लगा रखा है इसने। अरे मम्मी, दाल में ना कुछ कालस है। अरे जीजी तू ध्यान दे, यो जीजा ना शेव नहीं बना रहा है, यो थारी आंख में धूल झोंक रहा है। ये बेफजूल की बातें मत कीजिए। मेहमान आया है घर पे, उस पे तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। किसी ने पूछा चाय ठंडा शरबत कुछ पूछा मेहमान से? इतनी देर से बेचारे आए बैठे हुए हैं। संजू, मैं लेके आती हूँ। धन्यवाद। आपको हमारी चिंता हो रही है ये सुनकर प्रसन्नता हुई। तो चिंता तो होगी ना यार, आप मेहमान है हमारे और तू साला है यार मेरा। मैंने एक लड़की से शादी नहीं की मैंने पूरे ससुराल से शादी की है। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे हाथ पीले करके मुझे ससुराल भेज दिया घोड़ी में बिठा के। हाय हल्दी, हल्दी भी क्या चीज होती है। मेरे तो सारे सपने सपने ही रह गए। ये क्या चक्कर है? अरे जीजा चौके मत ना, बात यो से है कि हमारी मम्मी की शादी ना जल्दबाजी में हुई। अच्छा, ये जल्दी में पकड़ाने वाला ही सामान है। हाँ तो सुबह मुझे सड़क से उठाया, शाम को शादी कर ली और रात तक तो कश्मीरा पैदा भी हो गई थी। अच्छा, आपके यहाँ 9 महीने वाला रिवाज नहीं रखते? हट, कहाँ की बात कहाँ ले जाता है। वो काफी चिचोर अपना मजाकिया है सासू माँ।